अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे। अनु फैशन में आज हम लोग सीखेंगे ये लेटेस्ट फ्रॉक जो आजकल चल रहा है, बहुत इन है। मैंने टिकटॉक खोल लो, हर जगह इंस्टाग्राम खोल लो, बस इसी की पिक्चर, इसी की वीडियोस, हर जगह बस यही छाया हुआ है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको भी बनाने का आप लोगों को बता दें। बहुत सिंपल सा फ्रॉक है, बिल्कुल सिंपल, जैसे हम लोग आम बॉडी फ्रॉक बनाते हैं। तो ये बॉडी फ्रॉक के लिए हम लोगों ने इसके पीसेस कर लिए हैं अलग अलग, सारे पीसेस सेपरेट करके ये बॉडी के लिए हम लोगों ने रख लिया। बॉडी हमने रख ली है क्योंकि इसका आपने देखा होगा पिक्चर में कि बॉडी इसकी लंबी होती है, तो इसलिए जितनी इसकी बॉडी है उतनी हमने फुल लेंथ रख ली है बॉडी की। अब हम लोग इसके कंधे के निशान लगाते हैं, जिस तरह पहले हम लोग लगाते हैं कंधे के निशान 7.5 इंचज़ पे, क्योंकि डबल होता है कपड़ा, तो इसलिए ऐसे ही नीचे हम लोग 7.5 पे निशान लगा लेंगे और कंधा रख लेंगे हम लोग 8 इंच। तो ये हो गया हमारा चौरस निशान। यहाँ से हम लोग गुलाई कर देंगे इसकी इस तरह से। ये इसकी गुलाई हो गई। अब हम लोग गले की मेजरमेंट कर लेंगे, 3 इंच चौड़ा और 3 इंच ही लंबा। इसी तरह से इस गले को हम लोग गोल शेप दे देंगे। यहाँ से हम लोग 1 इंच नीचे की तरफ रख लेंगे और इस गले की मेजरमेंट के साथ हम लोग इसको मिलाते हुए यहाँ पे रेप निशान लगा देंगे। यहाँ से हमने कर लिया कट। इसी तरह से सारा हम लोग कट करते हुए सेम जैसे पहले हम लोग 1.5 इंच अंदर करके तो कंधे की कटिंग करते हैं, उसी तरह से कंधे की कटिंग कर देंगे। यहाँ से कंधे की कटिंग हो गई, ऊपर से शोल्डर की कटिंग कर देंगे 1/2 इंच की, ताकि हमारा गला पीछे की तरफ ना जाए। ये हो गई हमारी बॉडी की कटिंग। हमारी सीजर गिर गई थी नीचे, शुक्र है कुछ हुआ नहीं है, बच गई है। अब हम लोग बॉडी का सेंटर पॉइंट पे निशान लगा लेंगे और अपना फ्लेयर देख लेते हैं कि हमारी बॉडी का फ्लेयर कितना बन रहा है। वैसे तो मैंने पीसीज उतार के रख दिए हैं। ये हो गया हमारे बॉडी के फ्लेयर्स। तो ये इतनी खुली बन जाएगी हमारी फ्रॉक, जितनी चाहें मर्जी चुनट्स डाल सकते हैं हम लोग। तो लेंथ हम लोग करेंगे लंबी, क्योंकि इनकी लेंथ होती है छोटी, बहुत ज़्यादा छोटी बल्कि। तो उसके लिए हम लोग इस सिंपल कपड़े की नीचे लगा देंगे पट्टी, इधर इस जगह पे। तो ये हो जाएगी लंबी फ्रॉक। तो अब हम लोग करते हैं इनके जो फ्लेयर है उसके कट लगाते हैं। उसके बाद हम लोग इसके बाजू कटिंग कर लेंगे। उसके बाद हम लोग करेंगे इसको स्टिच। ये सेंटर हो गया, सेंटर पे हम लोग कट लगा देंगे। कट लग गए, यहाँ से हम लोगों ने चुनट्स डालनी है इसकी। ये बॉडी का हो गया नीचे वाला फ्लेयर। गला आप कोई भी बना सकते हैं, लेकिन इस पे बेगला बना हुआ था तो मैं सेम वैसे ही बेगला ही बनाऊंगी इसका। ये नीचे वाली पट्टी हो गई, वो भी कटिंग कर ली मैंने। अब ये हो गए हमारे बाजू। तो बाजू हम लोग वैसे अगर उधर देखा जाए
तो बहुत ही सिंपल और सीधे से बाजू हैं। तो सेम वैसे ही हम लोग उसी डिज़ाइन के हिसाब से बाजू बनाते हुए कुर्ता स्टाइल में बाजुओं की मेजरमेंट कर लेंगे। 22 इंचज़ हम लोग बाजू रखेंगे। यहाँ से भी लेंथ ले लेते हैं अपनी 22। ये तैयार होगी। हाफ इंच हमने बढ़ा दिया आगे की तरफ। अब इधर से ले लेंगे 3 इंच नीचे की तरफ। इसके निशान ऐसे गुलाई में लगाते हुए ले जाएंगे इधर। डन हो गया। इसी तरह से बाजू की आगे से हम लोग रख लेंगे कि कितना खुला रखना चाह रहे हैं हम लोग। तो मैं रखूँगी 7 इंच खुला, 6 इंच की फिटिंग कर लूँगी, 1 इंच फिटिंग से बढ़ा के इस निशान से हम लोग कट करते हुए ऐसे यहाँ तक ले आएंगे और यहाँ से हम लोग कर देंगे बाजुओं की गुलाई। बाजू कट हो गए। अब हम लोग फ्रंट से हिस्से की कटिंग कर लेंगे और जल्दी से करते हैं इसे तैयार मिनटों में। इस डिज़ाइन के अकॉर्डिंग इस गले को लगेंगे तीरे, यानी कि इसे चेपी नहीं लगी हुई। अगर हम लोग इसके डिज़ाइन देखें तो उसमें कहीं भी गले में चेपी यूज़ नहीं हुई, सिर्फ तीरे लगा के उन्होंने गले सेट किया है। तो हम सेम जैसे वहाँ यूज़ हुए हैं तीरे वैसे ही करेंगे और गले की जो गुलाई है वो थोड़ी गहरी कर देंगे ताकि हम लोगों को गले जो हैं वो बिल्कुल सेट आ सके। अब हम लोग लगा देंगे इसको तीरे। फ्रंट साइड पे फ्रंट का तीरा लगा देंगे और बैक साइड पे बैक का तीरा लगा देंगे और उसे अटैच कर देंगे। तीरे मैंने बना लिए हैं 1.5 इंच का ये कपड़ा लेके इसका हम लोगों ने तीरा तैयार कर लिया। तो जिस तरह हम बैक साइड पे तीरा लगाते हैं उसी तरह से फ्रंट साइड पे तीरा लगाते जाएंगे। आप लोग अगर चाहें तो चेपी वाला भी बना सकते हैं, लेकिन जो ये डिज़ाइन है ये हमने सेम वैसे ही बनाना है जैसे कि पोस्टर पे है। तो यहाँ पे हम लोग लगा देंगे तीरे। फ्रंट साइड पे हमारा तीरा लग गया है। अब इसके एज पे सिलाई लगाते जाएंगे। इसी तरह से हम लोग बैक साइड पे तीरा लगा लेते हैं। गले लिए हमने बना। अब हम लोग नीचे जो फ्लेयर लगाना है उसको हम लोग धागे वाली चुनट हैं इसे, तो अब हम लोग बड़ा बकिया करके, यानी कि जो नंबरिंग होती है उन्हें 7-8 पे ले जाके, कुछ लोगों की मशीन की नंबरिंग ये भी होता है कि उनके 7-8 पे ब्रीक बकिया होता है, लेकिन आप लोग देख लें कि किस साइड पे आपका स्टिच जो है वो बड़ा हो रहा है। तो बड़ा बकिया करके तो हम लोग यहाँ पे लगा लेंगे स्टिच। इस तरह से 2 सिलाइयाँ लगा लेंगे और इन्हें बॉडी के अकॉर्डिंग मेजर कर लेंगे। सिलाई लगा दी है हमने दोनों, ये देखिए 2 सिलाई लग गई हैं। अब 2 सिलाई क्यों लगाते हैं? इसलिए ताकि हम लोग जब चुनट्स डालें तो वो बहुत नफीस और इक्वल साइज़ में आए। यानी कि एक सिलाई से जब हम धागा खींचते हैं तो वो चुनट कहीं से फ्लफ़ी हो जाती हैं, कहीं से कैसी, तो इससे बहुत ज़्यादा नफीस चुनट्स आती हैं। इसलिए हम लोग 2 सिलाइयाँ लगाते हैं। तो 2 सिलाइयाँ लगाने के बाद हम लोग दोनों धागों को इकट्ठे खींचेंगे। इस तरह से दोनों धागों को इकट्ठे पकड़ के एक ही रुख में खींचते जाएंगे। और याद रखें कि धागा हमेशा जब चुनट खींचनी है तो धागा नीचे वाली यानी कि उल्टी साइड का धागा खींचना है, सीधी साइड का धागा नहीं खींचना है, क्योंकि उल्टी साइड से ये देखिए इतनी नीटनेस नहीं आती जितनी सीधी साइड से नीटनेस आती है। ये देखिए उल्टी साइड से ये थोड़ा रफ सा होता है और सीधी साइड पे ये देखिए कितनी ज़बरदस्त चुनट्स आ रही हैं। तो ये इसलिए उल्टी साइड से धागा हमेशा खींचते हैं चुनट्स के लिए। अब हम लोग इसे चुनट्स डालेंगे, अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग साइज़ कर लेंगे। जल्दी से बॉडी के साइज़ का करके आपको दिखाती हूँ। अब ये हमने एक साइड पे चुनट्स डाल ली हैं। अब
ये सेंटर तक आ गया, ये सेंटर का कट लगा हुआ। तो अब हम लोग हाफ चुनट्स जो हैं वो दूसरी साइड से शुरू करेंगे, सारी एक साइड से नहीं खींचेंगे। हाफ चुनट्स एक साइड से खींचेंगे और हाफ दूसरी साइड से। अब दूसरी साइड से भी वैसे ही चुनट्स डालना शुरू करते हैं। चुनट्स डाल लेंगे हमने अब, और इनको बॉडी के हिसाब से सेट कर लिया। ऐसे चुनट्स को रखेंगे नीचे, इसके ऊपर रखेंगे अपनी बॉडी। मैंने थोड़ा थोड़ा ये बाहर रखा है क्योंकि मैं ये फिटिंग में निकल जाती, इसलिए मैंने ये थोड़ा सा बाहर सादा ही रख दिया। और इसके ऊपर इस तरह से चुनट्स के ऊपर बॉडी को रखते हुए स्टिच लगाते जाएंगे, और ये चुनट्स एक तो लॉक हो जाएंगी और दूसरा बॉडी भी अटैच हो जाएगी। इसी तरह से पूरी बॉडी को जोड़ते जाएंगे। पूरी बॉडी जोड़ने के बाद हम लोग बैक साइड पे भी इसी तरह से बॉडी को अटैच कर देंगे। ये बॉडी अटैच हो गई, देखिए चुनट्स इक्वल बिल्कुल एक साइज़ की आई हैं, सारी बॉडी अटैच हो गई है। अब हम लोग नीचे घेरे पे अपनी पट्टी लगाते हैं, और उसके साथ हम लोग एक्स्ट्रा डिज़ाइनिंग के लिए हमने लेस भी अटैच करनी है, तो साथ में लेस अटैच कर। अब यहाँ पे इस तरह से रखते हुए हम लोग लगा देंगे इस पट्टी को, इसके साथ अपने फ्लेयर के साथ अटैच कर लेंगे पट्टी को, और नीचे वाली साइड पे हम लोग लेस लगाएंगे। पट्टी को इस तरह से हम लोग अटैच करते जाएंगे। ऐसे ही हम बैक साइड पे भी पट्टी लगा लेंगे। अब ऐसे ही हम लोग बैक साइड पे भी पूरे फ्लेयर पे पट्टी लगा देंगे ये वाली। पट्टी लिए हमने लगा, तो अब हम लोग लगाएंगे नीचे लेस। तो लेस हम लोग इस तरह से उल्टी साइड रख के पट्टी के ऊपर, सीधी पट्टी पे उल्टी लेस इस तरह से रखते हुए पूरे सिलाई लगा लेंगे, और बाद में इसे इस तरह से टर्न करके ये नीचे चले जाएगी और इस पट्टी को फोल्ड कर देंगे। ये लेस हम लोग लगाएंगे नीचे घेरे पे और बाजुओं पे। ये उन्होंने जिस कस्टमर की है, ये उन्होंने एक्स्ट्रा डिज़ाइनिंग करवाने के लिए साथ लेस भी अटैच की है, और पट्टी उन्होंने साथ अटैच करवाई है और साथ में ये लेस अटैच करवाई है, ताकि थोड़ा सा और अच्छा उनका डिज़ाइन करके। इसी तरह से पूरी घेरे पे लेस लगाएंगे, और इसी तरह से हम लोग बाजुओं पे लेस लगा देंगे। लेस गई है अलग इस तरह से। अब हम लोग इस कपड़े को इस तरह से ऐसे फोल्ड करते जाएंगे। ये इस तरह से नीचे से बिल्कुल नीट आ जाएगा और ऊपर से फोल्ड हो जाएगा। इस तरह से पूरी लेस को हम लोग फोल्ड करते जाएंगे। जो कपड़ा है उसका एक्स्ट्रा, उसको फोल्ड कर देंगे। इससे एक दो धागे नहीं निकलेंगे और ये हमारा घेरा भी फोल्ड कर जाएगा। ऐसे ही हम लोग दूसरा घेरा और बाजू भी फोल्ड कर लेंगे। ये हमने घेरे को पट्टी लगा के नीचे लेस लगा के उसे फोल्ड कर दिया इस तरह से। इसी तरह से सेम हमने बाजुओं के आगे लेस लगा के अंदर को फोल्ड कर दिया, और ये इस तरह से आगे लेस आ जाएगी। लटकने वाली लेस लगाई है हम लोगों ने। अब हम लोग इसकी फिटिंग कर लेते हैं। फिटिंग
साइज़ के अकॉर्डिंग हमारा साइज़ है, और इस तरह से हम लोग इसकी फिटिंग करते हुए अपने साइज़ के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये लूज़ ही होगा, लूज़ ही ये फ्रॉक अच्छे लगते हैं। और हम लोग इस तरह से इसकी मुकम्मल फिटिंग कर देंगे। फिटिंग गई है हमारी दो। अब हम लोग दूसरे साइड की भी ऐसे फिटिंग करेंगे और फिर बाजुओं की फिटिंग करके उन्हें अटैच करते हैं। बाजुओं की कर लेते हैं हम लोग फिटिंग अपने साइज़ के अकॉर्डिंग। आप लोग जो का अपना साइज़ हो उस हिसाब से रख सकते हैं। और बाजू को पीछे से मेजर करते हुए, जैसे कि मैंने पहले बताया आपको, कि कंधे के साथ मेजर करके ½ इंच बाजू खुला रख देंगे और इस पे स्टिच लगा देंगे। इसी तरह दूसरे बाजू की फिटिंग कर लेते हैं। इस तरह से बाजू को शर्ट के अंदर रखते हुए, मैं कई बार बता चुकी हूँ कि फिटिंग की सिलाई के विचलन तो बिल्कुल बराबर है, या फिर थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ा के रखें, फ्रंट साइड पे, बैक साइड पे नहीं। इसी तरह से हम लोग अपना पूरा बाजू अटैच कर लेंगे। ऐसे ही पूरा बाजू हम लोग दूसरी साइड पर भी अटैच कर लेंगे। यहाँ से इस तरह से कपड़े को, जो फिटिंग बाजू की फिटिंग का और शर्ट की फिटिंग का कपड़ा है, उन्हें नीचे तिरछा करके फोल्ड कर दें, ताकि जब हम बाजू पहने तो हमारा बाजू ऊपर की तरफ खींचे ना। अब दूसरा बाजू लगा लेते हैं और ये हो गई हमारी झटपट फ्रॉक तैयार। देखें, बिल्कुल वैसी ही तैयार हुई है जैसी कि पोस्टर पे है या टिकटॉक में नज़र आती है। बस इसमें एक्स्ट्रा सिर्फ हम लोगों ने लेस अटैच की है, क्योंकि ये उनकी रिक्वायरमेंट थी, जिसका ड्रेस था कि मेरे ड्रेस में एक्स्ट्रा लेस अटैच करनी है, तो ये उसके हिसाब से ड्रेस तैयार हो गया है। वीडियो को लाइक करें, फॉलो करें और शेयर करें, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।